A very good morning, my dear student of class 6. Today we are going to start exercise 3.3 of chapter 3, playing with numbers. Before starting this exercise, I would like to explain about the divisibility rules of numbers. Let's start. If we have given any number and you have to find that this number is divisible by the given number or not, so we have some rules. So अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ये जो गिवन नंबर है ये इस नंबर से डिवाइड होगा, डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। डिविजिबल का मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो। सो ये मतलब गिवन नंबर इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए वी हैव सम डिविजिबिलिटी रूल्स। सो फर्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 2। एक नंबर गिवन नंबर डिविजिबल होगा 2 से इफ यूनिट प्लेस जो वंस प्लेस होता है इट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 2। या तो वहाँ 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इट मीन्स 2 4 6 8 0 होना चाहिए लास्ट में, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस। ओके, सो वी हैव द एग्जाम्पल हेयर 346, लास्ट डिजिट 6 है आपकी एंड दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 3 6, सो 346 इज डिविजिबल बाय 2. Now we have another example here 1818. 8 is also a multiple of 2, therefore it is also divisible by 2. Now we will understand about the divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of the digit is a multiple of 3. 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें जितनी भी डिजिट्स गिवन है उसका आप सम फाइंड आउट करेंगे एंड अगर वो सम 3 का मल्टीपल हुआ, 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स द नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3. So we have the example here 144 is divisible by 3 as the sum of the digit. हम इसमें जो digits दे रखे हैं 1 plus 4 plus 4 सबको ऐड कर लेंगे, we get the sum 9 and 9 is a multiple of 3. It means the given number 144 is divisible by 3. Okay? तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप नंबर में दिए हुए डिजिट का सम निकालेंगे. नाउ वी हैव डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. जैसे आपका 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था, सेम 9 का भी है. जो भी गिवन नंबर होगा उसका आप सम निकालेंगे, ठीक है. लाइक वी हैव गिवन हियर एग्जाम्पल, वी हैव 3888. हमें चेक करना है इज इट डिविजिबल बाय 9 और नॉट. नाउ व्हाट वी डू, हम इस सारे गिवन जो भी इस नंबर में गिवन डिजिट्स हैं इसका सम फाइंड आउट करेंगे. सो 3 + 8 + 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 27 एंड दैट 27 इज डिविजिबल बाय 9. 27 9 के टेबल में आता है, 9 3 = 27. सो दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9. सो 3 और 9 में आपको सेम चीज़ करनी है, गिवन नंबर में दिए हुए डिजिट का आपको सम फाइंड आउट करना है और फिर देखना है वो उस टेबल में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. ओके, सो 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है दैट इज एक जैसे हैं थोड़े दोनों. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय. Now we have divisibility by 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both. अगर कोई नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल होगा. तो पहले आप उसके लिए 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे. उसके लिए बहुत ईजी है 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करना. नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर. कोई भी इवन नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होता है. एज यू नो 2 4 6 8 0 आपके यूनिट डिजिट होंगे एंड दैट इज़ डिविजिबल बाय 2. एंड फॉर 3 आप 3 के लिए चेक करेंगे. 3 के लिए चेक करने के लिए वी विल फाइंड आउट द sum of the digit. So we have the example here 15102. Okay, 15,102. Now we have to check that is divisible by 6 because it is an even number because last digit 2 है and so it is divisible by 2 and sum of its digit 1 + 5 + 1 + 0 + 2. हम इन सारे जो नंबर में गिवन डिजिट्स हैं इनका सम फाइंड आउट करेंगे. सो 1 + 5 + 1 + 0 + 2 and that is equal to 9 and 9 is a multiple of 3. It means it is divisible by 3. So the given number 15,102 is divisible by 6. तो divisibility 6 की चेक करने के लिए you need to see that it should be divisible by both 2 and 3. 2 और 3, 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, नाउ वी विल चेक द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी एंड दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 5.
Now a number is divisible by 5. It is one place is either 0 and 5. ओके 5 की डिविजिबिलिटी इज़ वेरी इजी. आपने अगर 5 के टेबल को ध्यान से देखा होगा तो 5 का टेबल कैसा होता है 5, 10, 15, 20 या तो लास्ट डिजिट आपका 5 होता है या 0 होता है. सो एनी नंबर जिस भी नंबर का जो वंस प्लेस होगा 5 या फिर 0 होगा दैट इज़ डिविजिबल बाय 5. तो वो 5 होगा. सो एग्जाम्पल है आपके पास 75,325. इट विल बी डिविजिबल बाय 5 बिकॉज लास्ट डिजिट आपका 5 है. अगर कोई नंबर मैं आपको 100 दूँ तो 100 विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 100 लास्ट डिजिट क्या है 0 है. सो एनी नंबर विथ एंड विद द डिजिट 0 और 5 it will be divisible by 5. Now the next divisibility is divisibility by 10, and a number is divisible by 10 if has 0 in its ones place. अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, वंस प्लेस पे 0 है तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 10. ओके 10 की टेबल देखिए 10, 20, 30, 40 लास्ट में क्या रहता है हमेशा लास्ट डिजिट है 0. सो एनी नंबर एंड्स विद 0 इट मीन्स वंस प्लेस पे अगर आपका 0 है इट वुड बी डिविजिबल बाय 10. एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे 3,840, 65,400, 23,060 ऑल आर डिविजिबल बाय 10 बिकॉज आपके इन सारे नंबर्स के वंस के प्लेस पे क्या गिवन है 0. सो एनी नंबर एंड्स विद 0 इज डिविजिबल बाय 10. Now we have divisibility test by 4. The number given is divisible by 4 or not. First, the number should be even and last two digit of the number should be the multiple of 4. So here we have 932. This is a number and last two digit 32 is 4 times 8. It means it is multiple of 4. So 4 8 is 32, you know. So it is divisible by 4. So to check any number it is divisible by 4 or not, what we do हम क्या देखेंगे. First of all the number should be even. सेकेंड थिंग इज लास्ट टू डिजिट आप चेक करेंगे. लास्ट टू डिजिट जो है आपकी वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए. इट मीन्स 4 के टेबल में आनी चाहिए. सो हियर वी हैव द एग्जाम्पल 932. लास्ट टू डिजिट है 32 एंड 32 आपका 4 8 जा 32 होता है 4 के टेबल में आता है. सो दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 8. To check the given number is divisible by 8 or not, so in this divisible if last 3 digit are multiple of 8. अब क्या करेंगे आप जो भी गिवन नंबर होगा उसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे और देखेंगे इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8. इट मीन्स आप डिवाइड करके चेक करेंगे कि अगर लास्ट 3 डिजिट गिवन नंबर की 8 से डिवाइड हो जाती है कम्प्लीटली इट लीव रिमाइंडर 0. सो इट वुड बी मल्टीपल ऑफ so it would be divisible by 8. Here we have the number, we have an example here 13,272. So last 3 digits are 272. So first we will check that 272 is divisible by 8 or not. So here we are checking this. So 8 3s are 24. Now we get 32 here. So 8 4s are 32 and it is completely divisible by 8. So it means therefore the given number 13,272 is divisible by 8. Now we will check the divisibility for 11. 11 से पहले एक और बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 से तो हम गिवन नंबर के लास्ट 3 डिजिट देखेंगे. लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं सो द गिवन नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 8. नाउ वी विल चेक फॉर 11. नाउ वी हैव हियर डिविजिबिलिटी बाय 11. सो 11 के लिए चेक करने के लिए इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 सो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ओके अगर किसी भी गिवन नंबर की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से इज इट डिविजिबल बाय 11 और नॉट, व्हाट वी डू द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस में जो डिजिट गिवन है उनका सम निकालेंगे एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस और इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स गिवन है उनका सम निकालेंगे. उनका जो डिफरेंस आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0 और इट शुड बी डिविजिबल बाय 11. या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए या फिर उसका डिफरेंस 0 आना चाहिए. देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल. सो हियर वी हैव एग्जाम्पल. सो for better learning
we will learn through example. So first example we have 3025. Now in this given number, sum of digit at odd places. Odd places क्या होते हैं? As you know that even number are even number हैं 2, 4, 6, 8 and odd number होते हैं 1, 3, 5, 7. So odd places पे it means odd places आपके कौन से होंगे? 1 and 3. ओके, तो हियर यू कैन सी 1 पे क्या है 3 है, एंड फिर आप 3 नंबर पे देखो कौन सा डिजिट है आपके पास 2 है. तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस हो गया 3 + 2 5, एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस वी हैव 2 numbers. Again we will see 0 + 5. So 5 and 5 we get 5 and 5, and as you know 5 - 5 is equal to 0. और मैंने आपको पहले ही कहा था अगर डिफरेंस आपका 0 आता है, so difference of sum of digit at odd places and sum of digit at even places, 5 - 5 is 0. Hence the given number 3025 is divisible by 11, क्योंकि आपका दोनों places का डिफरेंस क्या आया? 0 आया. Now we have another example 1331, and in this you can see that sum of digit at odd places पे आपका 1 + 3 is equal to 4, and sum of digit at even places that is equal to 3 + 1, and that is also equal to 4, and 4 - 4 would be equal to 0. It means this given number is also divisible by 11. Okay, so here we can see that sum of digit at odd places and sum of digit at even places is equal to 4 - 4, that is equal to 0. Therefore 1331 is divisible by 11. Now we will start our exercise, that is 3.3 of chapter 3, playing with numbers, and we have the first question here. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. ओके, यू हैव टू से यस और नो. आपको सिर्फ यस और नो लिखना है, एंड बाकी पूरा जो आप सॉल्व करेंगे दैट वुड बी योर रफ वर्क. ओके, सो हियर वी हैव सम गिवन, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव सम नंबर्स हियर, वी हैव गिवन नंबर्स हियर, एंड आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11. जो सारे टेस्ट आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो आपको चेक करने हैं. First one is done for you. The first number is 128, and this is an even number, so it would be divisible by 2. And 3 के लिए देखिए, for 3 I told you that sum जो होना चाहिए 1 + 2 + 8, sum जो होना चाहिए it should be multiple of 3. So 1 + 2 + 8, 3 + 8 is 11. That is not multiple of 3. That's why its answer is no, because 128 would not be divisible by 3. 4 के लिए अगेन वी हैव इवन नंबर, एंड लास्ट 2 डिजिट आप चेक करेंगे 28, 4 7 से 28, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4, सो 128 4 के लिए यस. देन 5 के लिए यू नो ऑलरेडी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होनी चाहिए, वंस प्लेस पे जो डिजिट होनी चाहिए, इट शुड बी 5 और 0, आइदर 5 और 0, या तो 5 हो या 0 हो. सो हेयर वी हैव 8, सो नो. फॉर 6 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए. सो 2 में येस है, 3 में नो है, सो 6 में भी आपका क्या आएगा? नो. एंड 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, इट इज़ ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर, तो आप 128 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, सो 8 1 ज़ा 8, 4 कम्स डाउन, 48, 8 6 ज़ा 48, सो नो, सॉरी येस. सो 8 आपका पूरा डिवाइड कर देगा 128 को, सो येस. 9 के लिए सम वुड बी, जो इसका सम आना चाहिए 1 + 2 + 8, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, एंड 1 + 2 + 8 ऑलरेडी हमने किया था, एंड दैट इज़ इक्वल टू 11, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 9, सो नो. 10 के लिए यूनिट प्लेस पे जो आपका नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है हमारा, इट शुड बी 0, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए. इट्स 128, सो 10 के लिए नो. 11 के लिए वी हैव 128 हियर, तो आपका जो ऑड नंबर्स पे होते हैं 1 + 8, दैट इज़ 9, और इवन नंबर पे आपका 2, सो 9 - 2 इज़ 7, उनका डिफरेंस आ गया 7, दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, सो नो. सो रेस्ट सम्स जो आपके जितने भी आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इट विल बी डन बाय यू, दैट इज़ योर होमवर्क. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड.
सो क्लास, डू योर होमवर्क, यू हैव टू राइट ओनली यस और नो, बट डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको रफली चेक करने होंगे सारे। एंड इस प्रैक्टिस से यू विल लर्न ऑल द डिविजिबिलिटी रूल्स। थैंक यू सो मच।